बीएसपी की राजनीति में शनिवार का दिन बेहद अहम रहा। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने अपने भतीजे और बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी में शामिल करने का ऐलान कर दिया। मायावती का ये फैसला अशोक आनंद की सार्वजनिक माफी और पार्टी और आंदोलन के प्रति वफादारी संकल्प के बाद सामने आया है। मायावती ने इसको लेकर सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट को शेयर किया और उसमें उन्होंने लिखा कि अशोक आनंद लंबे समय तक बीएसपी के अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, लेकिन कुछ महीने पहले उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और गुटबाजी के आरोप के वजह से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा था। मायावती ने लिखा कि सिद्धार्थ ने आज सार्वजनिक तौर पर लंबा पोस्ट लिखकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और बहुजन आंदोलन के प्रति पूरे जी जान से समर्पित रहने का आश्वासन दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने संदेश में ये भी कहा कि अशोक सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे लगातार अलग अलग स्तर पर इसका प्रायश्चित भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से पहली बार स्वीकार किया। मायावती ने बताया कि सिद्धार्थ की भावनाओं और पछतावे को देखते हुए पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से मौका देने का निर्णय लिया है, लिहाजा उनका निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और वे फिर से बीएसपी का हिस्सा बन गए हैं। मायावती ने आगे ये भी लिखा कि उन्हें भरोसा है कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की तरह तन मन धन से बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। उन्होंने साफ किया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के आंदोलन को नई दिशा देना ही बीएसपी का लक्ष्य है। मायावती ने कहा कि अगर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर आगे बढ़ते हैं तो बहुजन समाज को शोषित और वंचित वर्ग से उठकर सत्ता का भागीदार बनाया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को अशोक सिद्धार्थ ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। उन्होंने मायावती को बहन जी कहकर संबोधित करते हुए चरण स्पर्श किया और कहा कि पार्टी में रहते हुए उनसे जानबूझकर और अनजाने में गलतियां हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि वे कुछ गलत लोगों के बहकावे में आ गए थे, जिसकी वजह से उनका व्यवहार अनुशासनहीन प्रतीत हुआ। सिद्धार्थ ने मायावती से हाथ जोड़कर माफी मांगी और वचन दिया कि भविष्य में वे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे और कभी भी गलती नहीं दोहराएंगे। इसके साथ ही सिद्धार्थ ने ये भी कहा कि वे निजी रिश्तेदारी को अलग रखेंगे और उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाएंगे, ना ही कभी किसी निष्कासित नेता को पार्टी में वापस लाने की सिफारिश करेंगे। उन्होंने दोहराया कि उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ बहन जी के मार्गदर्शन में पार्टी और आंदोलन को मजबूत करने पर होगा। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर उनको निष्कासित किया क्यों गया था। दरअसल अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्हें मायावती का भरोसेमंद माना जाता है। वे राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन 12 फरवरी 2025 को मायावती ने उन पर गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस समय इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में खूब खलबली मचा दी थी, क्योंकि सिद्धार्थ का कद संगठन में बड़ा माना जाता था। मायावती के विश्वसनीयों की लिस्ट में उनका नाम आता था। ऐसे में इससे खूब खलबली मची। अब जब उनकी वापसी हो गई है तो विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि मायावती का ये निर्णय केवल अशोक सिद्धार्थ की वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस संगठन को अनुशासन और वफादारी का संदेश देने का एक प्रयास भी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद भी अगर कोई नेता ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार करता है और आंदोलन के प्रति समर्पण दिखाता है तो उसको दूसरा मौका जरूर मिलेगा। अशोक सिद्धार्थ की बीएसपी में वापसी न केवल उनके राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पार्टी की आंतरिक राजनीति में भी इसका गहरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद को हाल ही में जो जिम्मेदारी मिली है उसके तहत भी ये घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि अशोक सिद्धार्थ अपनी वापसी के बाद संगठन में कितने एक्टिव रहते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। इसके साथ ही साथ बहुजन समाज आंदोलन को मजबूती से आगे करने में कितनी भूमिका वो निभा पाएंगे। मायावती ने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है, क्या वो इस भरोसे पर खरे उतरेंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि उनकी वापसी के बाद काफी ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चाएं इस पर तेज हो गई हैं कि अब बीएसपी की रणनीति, बीएसपी की राजनीति अलग मोड़, अलग दिशा में जाने की ओर अग्रसर दिख रही है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।